नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, बैंक निफ्टी का जो पूरे दिन की जो ट्रेड रहा, आपने देखा होगा कि जो चीज़ हम कल हमने डिस्कस की थी, जैसी साइकोलॉजी, जैसा सेटअप हमने डिस्कस किया था, वैसा सा ही रहा आज भी। हर दिन जो भी साइकोलॉजी हम डिस्कस कर रहे हैं वही हो रहा है। तो जो भी रेगुलर मेरे ख्याल में वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को चाहे साइडवेज मार्केट हो, चाहे कैसी भी मार्केट हो, अपना अच्छा खासा एक आधा ट्रेड जरूर मिल जाता होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसको सीखने पर ध्यान दो। किसी भी इंडिकेटर की या किसी भी स्ट्रेटजी वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अब तो शायद आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि साइकोलॉजी ही सब कुछ है। इसमें जितने भी अपने ट्रेड हो रहे हैं ये सारे साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेड हो रहे हैं, आपने देखा होगा। हाँ, सेटअप देखते हैं बिल्कुल, बट साइकोलॉजी पहले होती है अपनी कि यहाँ अगर कोई प्राइस एक्शन बनेगा तो क्या करना है, ये सारी साइकोलॉजी है। तो ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ साइकोलॉजी है, और इसको मैं कहता हूँ हार्डली कोई 1-8% लोग ऐसे हैं कि मार्केट में जो साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, और ओरिजिनल चीज़ यही है। सब लोग बैसाखियों का सहारा लिए रहते हैं, कोई इंडिकेटर्स का, कोई स्ट्रेटजी लगाए रखता है, कोई डाटा के वजह से कुछ करता है। वो ओरिजिनल चीज़ नहीं है, बहुत भड़क वाली चीज़ है वो। तो भाई टाइम दो, बहुत बेस्ट चीज़ है ये, बहुत बेस्ट चीज़। मैं कहता हूँ बार बार जिसको ट्रेडिंग सीखनी है 3-6 महीना इसको सीखने पे दो। रोज़ वीडियो देखो, लाइव मार्केट में ट्रेड करो, छोटी क्वांटिटी से करो, बट ट्रेड जरूर करो। बट ऐसा नहीं है कि आप पेपर ट्रेड करते रहोगे और उससे सोचते हो सीख जाओ। नहीं, तैरना सीखना है तो भाई कूदना पड़ेगा पानी में, सिंपल बात है। दर्शक बन के कोई मैच नहीं जीतता, खेलना पड़ेगा। चलो, बैंक निफ्टी। अच्छा, तो इक्विटी का एक बार बता देता हूँ। देखो, मार्केट में आज थोड़ा सा आपने देखा होगा, आपके पोर्टफोलियो भी थोड़े आज रेड में होंगे, लाल होंगे। तो कोई डरने की बात मेरे को तो लगती नहीं है यहाँ से। नॉर्मल मार्केट ने आज 25,000, निफ्टी ने फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में आज 25,000 का लेवल टच किया है। सो वहाँ से एक हो सकता है डे, मतलब ऑल टाइम हाई से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आई हो। स्टॉक्स में 1-1, 2-2% ही हार्डली आपने देखा होगा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह होगी। तो कोई दिक्कत वाली चीज़ लगती नहीं है। बाहर जो ग्लोबल मार्केट है, जैसे यूएस की मार्केट है, वहाँ से भी अच्छी न्यूज़ है। फेड की जो कल मीटिंग हुई है, वहाँ इंटरेस्ट रेट कल तो कट नहीं हुआ था, बट सितंबर में पूरे चांसेस हैं। उन्होंने अपनी कमेंट्री में बोला भी है कि हाँ, सितंबर में कट हो सकते हैं। सो अच्छी न्यूज़ है। यूएस मार्केट तो बहुत ज़बरदस्त कल पॉजिटिव में, ग्रीन में क्लोज हुई थी। सो अपनी मार्केट भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लेगी। सो लगता नहीं कोई भी बड़ा इशू कुछ नहीं है। बाकी हाँ, अच्छे स्टॉक्स, फंडामेंटल जो अच्छे स्टॉक्स हैं वही चूज़ करके रखो। देखो, मैंने जो अपने ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे जो स्टॉक्स डाले हुए हैं, अभी मैंने रिसेंटली जो 1-2 स्टॉक डाले, बहुत शानदार स्टॉक है भाई वो, बहुत शानदार। बट हमेशा एक बात ध्यान रखो, स्टॉक को लो अपने लेवल पे ही। ऐसे मत करो कि बहुत अच्छा है तो उसको कहीं भी टॉप पे ले लोगे, नहीं, लेना अपने लेवल पे ही है, बस वो ध्यान रखो। बाकी कोई दिक्कत वाली चीज़ लगती नहीं है। चलो बैंक निफ्टी देखते हैं। देखो, आज बैंक निफ्टी होता है सीधा गैप अप ओपन, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि ये प्रीवियस डे का हाई था, ये सब मैंने कहा था कि अगर ये डे हाई पे, अपनी साइकोलॉजी सिंपल क्या थी कि डे हाई ब्रेक हो तो अपने बाइंग साइड कब जाना है, या तो ब्रेक होने से पहले रेंज बनाए फिर ब्रेक करे, या मान लो सीधा ब्रेक कर दिया तो अब इसके ऊपर सस्टेन करे, इसके ऊपर सस्टेन करे, एक रेंज बनाए, इसके ऊपर होल्ड करे इसको कुछ देर तक, फिर उसका फर्दर अप साइड ब्रेक होगा तो बाइंग साइड में घुसेंगे। अब ये सीधा ही ब्रेक किया, इसने गैप अप ओपन और सीधा ऊपर चला गया, तो अपना कोई कुछ नहीं है, चेंज मत करो, कोई भी दिक्कत नहीं, जाने दो। ठीक है, अपना ये टारगेट था इसका, बट इस टारगेट को तो इसने स्टार्टिंग में ही अचीव कर लिया। तो घोड़े के पास जो ग्राउंड इसको कवर करना था वो तो इसने पहले ही 5-10 मिनट में ही खत्म कर दिया। तो अब बाइंग साइड का तो कुछ बचा ही नहीं था, नंबर 1 चीज़। ठीक है, बाइंग साइड का कुछ नहीं बचा था। अब देखो, लोग गलती क्या करते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। गलती ये होती है कि वो देखते हैं कि प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, बढ़िया। अब जब भी इसके आसपास फिर से आता है तो क्या सोचते हैं कि ये अब बाइंग अपॉर्चुनिटी है, एंट्री देने आया है। मैंने आपको एक चीज़ हमेशा बताई है, ये एंट्री को तब मैं मानता हूँ जब ये ग्राउंड जो जहाँ तक घोड़े को कवर करना था, जो टारगेट था, वो कवर नहीं हुआ होता। यहाँ थोड़ी देर रुक के इसने ब्रेकआउट किया होता, कोई ये 50-70 पॉइंट की कैंडल होती, 50-70 पॉइंट की कैंडल होती, उसके बाद अगली 1-2 कैंडल में ये एंट्री मिलती और फिर वापस आता ये इस टारगेट को अचीव करने, तो ये एंट्री होती। जब ये तो ऑलरेडी जा चुका है, इस ग्राउंड को इसने कवर कर चुका है। फर्स्ट 5 मिनट में हम आपको दिखाता हूँ। देखो, ये 5-10 मिनट में ही इसने 220-230 पॉइंट्स का जो डिस्टेंस कवर करना था वो कर चुका है ऑलरेडी। तो अब ये वापस आएगा तो ये एंट्री कैंडल नहीं होगी, ये यहाँ पे फिर अलग सेटअप चाहिए होगा, दोबारा फ्रेश सेटअप चाहिए होगा। ये हमेशा ध्यान रखो, अगर ये ग्राउंड जहाँ तक जाना हो कवर हो चुका तो फिर से आप नया सेटअप ही ढूंढो, सिंपल। ठीक है, अब ये नीचे आया, यहाँ पे आके अगर ये फिर से रेंज बनाए, कंसोलिडेशन करके और उस कंसोलिडेशन का अपसाइड फिर से ब्रेक करे, तब आप एंट्री लो। अब ये समझो कि हाँ, अभी ये इसको रीटेस्ट करने जाएगा, तो तब ये वापस जाए, उसमें एंट्री लो और यहाँ तक फिर अपना टारगेट रखो। इस टाइप से चीज़ होनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे आते ही आप
होप में कि यार ब्रेकआउट तो ही रखा है, तो एंट्री है, इसमें एंट्री मार दो। ये पता नहीं इसी फ्लो में कहाँ तक नीचे आ जाएगा। हमेशा ऐसा होता है, ध्यान रखियो कभी भी, आगे से इस चीज़ की गलती मत करना, ये सीख लेना। चलो अब मैं बताता हूँ ट्रेड कैसे लिया। देखो ये 1 और 2 3, ये जो 2-3 कैंडल बनी, देखो पहले तो एक चीज़ बताता हूँ मैं, जैसे यहाँ टॉप से बाइंग का तो कुछ था नहीं, यहाँ से सिर्फ मैं रिवर्सल ढूंढ रहा था। अब ये 1 और 2, ये देखो ट्वीजर आई थी दोनों, ये ट्वीजर आई थी। अगर ये मार्केट होती बीरिश, आप ध्यान रखना, अगर ये सेलिंग की मार्केट होती और इस ऐसे थोड़ा पुल बैक आया होता, पुल बैक के बाद ये ट्वीजर बनी होती, तो मैं इसी कैंडल में एंट्री लेता, 100% में एंट्री लेता। इसमें सेटअप मिल गया था अपने को अच्छा खासा, नीचे से बढ़िया पुल इसने मार्केट ने पुल बैक दिया था, उसके बाद ही ये एंट्री बनती। बट मार्केट थी साइडवेज, मार्केट थी साइडवेज, आप ध्यान रखना। प्रीवियस डे का हाई ब्रेक ऑलरेडी कर चुकी थी, तो पॉजिटिव साइड तो थोड़ी वैसे ही होगी, ठीक है। साइडवेज मार्केट थी, तो यहाँ मेरे को चाहिए था कोई सेटअप, या तो कोई रेंज का ब्रेक डाउन टाइप, इस टाइप से चाहिए था। अब सेटअप क्या मिला मेरे को, 1 2 3, ये दो जो ये 3 कैंडल थी, ये देखो जो ये 3 कैंडल थी, 1 2 3, लास्ट जो ग्रीन कैंडल बनी 1 2, इनका लो इसने ब्रेक कर दिया, इनका लो इसने ब्रेक कर दिया। अब मेरे को हो गया था कि हाँ नीचे का मैं ट्रेड लूँगा, लेकिन ये मैं एंट्री की वेट करता रहा कि मैं इसके जो एक रेड कैंडल है इसके आसपास आए, इसके टॉप के आसपास कहीं मिले। देखो मैंने सोचा कि यार इसके यहाँ कहीं थोड़ा, यहाँ कहीं थोड़ा ऊपर एंट्री मिल जाए, तो मैं वेट में ही रह गया, नीचे से ही थोड़ा वापस चला गया। चलो कोई बात नहीं, यहाँ स्टॉप लॉस था क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा था। अब मैंने जो एंट्री ली, एक छोटा सा ट्रेड में बताता हूँ कहाँ लिया। देखो ये 2 न्यूट्रल कैंडल बनी, 2 न्यूट्रल कैंडल बनी, इनका जब लो निकला, ये देखो मैंने आपको कई बार बताया, अगर मेन एंट्री मिस हो जाए तो उसके बाद अगर न्यूट्रल कैंडल बने, उसका भी लो ब्रेक हो, तब आप एंट्री ले सकते हो। देखो ये 2 न्यूट्रल कैंडल बनी, ये कैंडल बनी क्लोज होनी थी, क्लोज इसलिए होनी थी क्योंकि नीचे भी बहुत ज़्यादा जगह थी नहीं भागने के लिए, मार्केट बेरिश थी नहीं, तो मैंने कहा आराम से एंट्री देगी ये, क्योंकि नीचे स्पॉट है। अब ये इसने ब्रेक किया, ब्रेक करके जब ये ग्रीन कैंडल आई यहाँ इसके आसपास, तब मैंने एंट्री ली अपनी। छोटा ट्रेड लिया, ये बहुत बड़ा ट्रेड नहीं लिया। मैं आपको बात बता देता हूँ क्यों नहीं लिया, क्योंकि भागने के लिए नीचे जगह बड़ी थी नहीं, डे आई था, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का लो भी यही था। ये 2 कैंडल में मैंने इसी कैंडल में यहाँ इसके आसपास आया, अपना एग्जिट कर दिया, सिंपल, ठीक है। छोटा ट्रेड था, ठीक हो गया ये। दूसरा ट्रेड कब लिया मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे वापस गया ये, एक इसने ये हाई बना दिया, फिर वापस आया, फिर ये वापस गया, तो इस हाई को इसने रेस्पेक्ट किया, यहाँ इक्वल हाई बना दिया। अब एक ट्रेड तो ये बनता था कि ये जो 3-4 जो ये कैंडल बनी थी, देखो ये 3-4 जो कैंडल्स बनी हुई थी, ये इनका लो अच्छे से ब्रेक हो गया था। अब देखोगे तो देखो ये 3-4 जो कैंडल थी, ये इसको ओरिजेंटल भी लगा लो, मैंने वैसे लगा दिया, तो चाहे ये जो ग्रीन कैंडल थी, अब ये सोचो इनका ये लो था ना, ये इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, और यहाँ अपनी एक एंट्री बन सकती थी, ये स्टॉप लॉस मान के, एक ये बन सकता था क्योंकि ये डबल टॉप टाइप बना था, ठीक है। मैंने ये लिया नहीं, क्यों नहीं लिया, क्योंकि यार ये ऑलरेडी 1 2 3 बार इसको डिफेंड कर चुका था, ये भी नज़दीकी थे, तब मैंने इसको अवॉइड कर दिया। मैं कहा चल छोड़ो, एक बार देख लेते हैं इसको। फिर मैंने एक ट्रेड कहाँ लिया मैं बताता हूँ आपको। ये वापस यहाँ आया, वापस गया, नीचे आया, अब ये वापस आया, यहाँ वापस आके इसने एक ग्रीन कैंडल, एक न्यूट्रल और एक ये कैंडल, तो ये एक इवनिंग स्टार टाइप बनाया, लोअर हाई बना, देखो लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई पे इवनिंग स्टार टाइप बना। तब मैंने इस ग्रीन कैंडल में एंट्री ली, इस ग्रीन कैंडल में एंट्री ली और बढ़िया ट्रेड रहा। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इस ग्रीन कैंडल में एंट्री ली तो आपको 15 मिनट में और दिखाता हूँ चीज़ें। देखो 15 मिनट में आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो ये जो कैंडल थी, जितनी भी 15 मिनट की सारी कैंडल्स थी, इनका देखो कितना बढ़िया ब्रेक डाउन हुआ था 15 मिनट में, बहुत ही शानदार ब्रेक डाउन 15 मिनट में कर दिया था। ये देखो पूरी जो रेंज बनी हुई थी सुबह की, 15 मिनट में ब्रेक डाउन हो गया था। अब अपने को सिर्फ एंट्री चाहिए थी, तो इनमें जहाँ भी अपने को एंट्री मिलती है, अपने को एंट्री लेनी चाहिए, सिंपल सी बात। एक चीज़ और है, जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल थी, ये इसका भी लो ब्रेक हो गया था, और जो कल का हाई था, ये हाई था, ये भी ब्रेक हो चुका था। देखो ये कल का हाई, इसके 5 मिनट की कैंडल का या 15 मिनट की कैंडल जो भी, इसका भी लो ब्रेक हो गया था, पूरी इस रेंज का भी नीचे ब्रेक डाउन हो गया था, तो प्रीवियस डे के हाई के नीचे ही ट्रेड कर रही थी। अब सिंपल अपना एक व्यू था, मेरा व्यू ये था कि यार ये 15 मिनट की जो कैंडल है ना, इसका हाई से ऊपर नहीं निकलनी चाहिए मार्केट, सिंपल। तो जैसे ही ये ऊपर एंट्री देने आई, मैंने अपनी एंट्री ली और उसके बाद मैं बैठा इसमें, उसके बाद मैं बैठा आराम से। अब मेरा सिंपल व्यू यही था कि अब ये यहाँ तक आना चाहिए। अब मैं तो इसको टारगेट यहाँ तक मान रहा था, बट यहाँ तक ये नहीं आया। इसने 51,500 ने इसको रेस्पेक्ट किया, बढ़िया वाला। देखो ये बढ़िया ट्रेड अपने को मिला, वन साइडेड बिल्कुल। और उसके बाद जब ये
450 तक तो नीचे आ गया था, ये इसी कैंडल में 450 तक आ गया था, बट उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी, ये 500 के ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी, और उसके बाद जब से ग्रीन कैंडल का हाई निकलने लगा तो मैंने अपना ट्रेड एग्जिट कर लिया, क्योंकि 51,500 पे इसने आके, मार्केट वही है कि बीरिश तो थी नहीं, साइडवेज मार्केट थी, तो इसने 51,500, मैंने कहा आपको बार बार बताया कि स्पोर्ट का काम करेगा, जब ऊपर से आएगा तो स्पोर्ट का इसने काम किया, इसका हाई निकल रहा था तो हमने अपना ट्रेड मैंने अपना एग्जिट कर दिया। बढ़िया ट्रेड था ये, बड़े अच्छा खासा ट्रेड रहा है। तो ये आज के ट्रेड रहे। अब मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। देखो भाई, सिंपल सी बात समझो, वही कंडीशन फिर से है जो पिछले दिन से चली आ रही है, लेकिन बहुत अच्छा है, कंसोलिडेशन हो रहा है। कंसोलिडेशन हो रहा है, करना वही है, डे हाई से या डे लो से आप ट्रेड लो। पहली बात तो क्लियर ट्रेड तो तभी मिलेंगे। दूसरी बात, आप क्या करो, मान लो, देखो मैं आपको सिंपल सी चीज़ें बताऊँ, अगर मान लो यहीं पे ओपन हो जाए मार्केट 51,500 600 यहाँ, और यहाँ पे ओपन हो गई, यहीं कोई रेंज बना ले और उस रेंज का डाउन साइड ब्रेक कर देना, तो नीचे का ट्रेड लेना डे लो तक का छोटा ट्रेड, ठीक है। डे लो पे आके आप एग्जिट कर दो, सिंपल सी कहानी है। अगर यहीं से डायरेक्ट अपसाइड चलने लग जाए तो देखो, अपसाइड डायरेक्ट चले या डाउन साइड डायरेक्ट चले, उसमें मत फंसना। रेंज बन के डाउन साइड ब्रेक हो तो ठीक है, रेंज बन के अपसाइड ब्रेक करे तो छोटा ट्रेड लेना, लेकिन अपसाइड का, क्योंकि अपसाइड में रेजिस्टेंस बहुत है। देखो यहाँ ये रेजिस्टेंस लगेगा, ये रेजिस्टेंस लगेगा, फिर ये लगेगा, तो अपसाइड में इतना कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा अभी। अपसाइड में क्या होगा कि मार्केट मान लीजिए सीधा यहाँ से अपसाइड चलने लगे, ठीक है, जाके किसी भी रेजिस्टेंस के पास होल्ड करने लग जाए, काफ़ी देर तक रेंज बना ले, रेंज का जब अपसाइड ब्रेक करेगा तब कॉन्फिडेंस आएगा इसमें, अदरवाइज अपसाइड में कॉन्फिडेंस अभी नहीं आ रहा। सेकंड थिंग क्या है कि मान लीजिए यहाँ से सीधा गैप अप हो जाए, अगर सीधा गैप अप हो जाए और ये डे हाई जो है इसके आसपास जाके मार्केट, और ये जैसे ये मान लो ये 50-70 पॉइंट के बीच में जाके मार्केट होल्ड करने लग जाए, अगर काफ़ी देर तक यहाँ रेंज बना ले, रेंज बना के डे हाई का ब्रेक करे, तब आप बाइंग साइड में एंट्री लेना। बस सिंपल ही बात है ना, डे हाई पे कंसोलिडेशन होने देना, तब ही अपसाइड की एंट्री लेंगे, ठीक है। अदरवाइज अपसाइड में कुछ नहीं है, जितना ऊपर जाके और कोई भी रेंज बना के डाउन साइड के पड़ेगा, ये नीचे सेलिंग के कोई भी ट्रेड देगा तो अपन रिवर्सल का ट्रेड ही लेंगे डे हाई तक, ये सिंपल ध्यान रखना। नीचे गैप डाउन हो जाए तो देखो, डे लो जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक कुछ नहीं करना भाई, डे लो तक डायरेक्ट सेलिंग में नहीं कूदेंगे। हाँ, डे लो के पास आके मार्केट रेंज बनाने लग जाए, रेंज का फिर से ब्रेक डाउन करे, तब आप एंट्री लेना सेलिंग साइड की, तब भी नीचे ज़्यादा बड़ा ट्रेड नहीं मिलेगा। प्रीवियस डे का जो लो है वहाँ तक का रखना, फिर नीचे जो उससे नेक्स्ट जो लो है वो रखना, इस टाइप से ज़्यादा बड़ा ट्रेड नहीं मिलेगा, बट डायरेक्ट मत जंप करना, ये बात ध्यान रखना बस। तो अभी शांति से रहो, डे हाई डे लो को अच्छे से समझ के करो बस ट्रेड। चलो आज के लिए इतना ही।